जिन लोगों को भगवान के नाम जप में श्रद्धा नहीं है, जप करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता, इतनी श्रद्धा नहीं जम पा रही है कि अधिक से अधिक नाम जप करें। जिन्हें नाम जप की सामर्थ्य का, नाम जपने से हमारे जीवन में परिवर्तन क्या होता है, कौन कौन सी भागवतिक हमें स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनको भी ऐसा मन में संशय है, निश्चित ही आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आपको भगवान के नाम में विश्वास होगा और भगवान की कृपा से ही आपको ये सुनने को मिलेगा। तो सभी साधक बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुने। देखिए, आज सभी साधक का एक प्रश्न है कि भगवान का हम भजन करना चाहते हैं, हम भगवान को भी पाना चाहते हैं, लेकिन भजन में हमारा मन नहीं लगता। हम नाम जप करें तो बहुत साधक ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनका मन टिकता ही नहीं। वो भजन करना चाहते हैं, वो नाम जप करना चाहते हैं, वो भी प्रभु का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी हृदय की शांति चाहते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कोई साधक विवेक रखता है तो ये तो वो जान ही गया होगा कि भोगों में सुख नहीं है। चाहे हम जितना धन इकट्ठा कर लें, चाहे जितने हम व्यक्ति इकट्ठा कर लें, चाहे जैसा भव्य स्थान बनवा लें, लेकिन हमें जब तक हम भजन नहीं करेंगे हमें सुख नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा भी अगर कोई विवेक रखता है तो वो ये अनुभव कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि भजन में मन ही नहीं लगता, तो हम नाम जप कैसे करें? देखिए, इसका उत्तर एक ही है कि हमारा मन चाहे बिल्कुल ना लगे, हमें जबरदस्ती नाम जप करना है। जैसे जब हमें कोई गंभीर रोग हो जाता है या कोई भी हमें साधारण रोग हो जाता है, तो जब हम दवा खाते हैं तो क्या हमें दवा खाने में कोई सुख है क्या? हम दवा खाते हैं इसलिए क्योंकि इससे हमारे रोग की निवृत्ति हो जाएगी। हम शरीर पे बड़े से बड़ा कष्ट सहन कर लेते हैं। अगर हमारे कहीं फोड़ा बन जाए, कोई ऐसी गांठ बन जाए जो जहरीली हो, जो पीड़ादायक हो, फिर हम उसको बाहर निकलवा देते हैं और जो भी कष्ट है उसे हम सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये विश्वास रहता है आगे सुख की कामना। ये ध्यान रखना। ठीक इसी प्रकार जो हम संसार में इतना पुरुषार्थ करते, इतनी कड़ी मेहनत करते, किस लिए? कि हमें धन मिलेगा। आप देखेंगे एक मजदूर धूप में पूरे दिन कार्य करता है, किस लोभ से? उसे लोभ है कि हमें आगे धन मिलेगा, हमें मजदूरी मिलेगी, इस लोभ से वो करता है, कठिन परिश्रम करता है। ये ध्यान रखें। ऐसे ही हमें नाम जप करना है। अब आप कहेंगे ऐसे हम कितने समय तक करें? भाई, इसकी भी सीमा है। तो इसका एक ही उत्तर है कि कुछ ही समय तक ऐसा आपको प्रयास करना पड़ेगा, फिर भगवान की कृपा से नाम जप होना लगेगा। वैसे अब भी भगवान की कृपा है, तभी आप ये सुन रहे हैं। जब आप सुनेंगे तभी आप मन में धारण करेंगे और फिर चलेंगे। भगवान की कृपा से ही आप नाम जप आरंभ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका श्रम देखकर ठाकुर जी रीझ जाएंगे। ये ध्यान रखें। और ये जो हमारा मन नहीं लगता, इसका मुख्य कारण है कि हमारा मन कई जगह लगा हुआ है। आप देखें, ऐसा परीक्षण करके देखें। बहुत प्रकार की ऐसी कामनाएं हैं जो हमारे भीतर बैठी हैं, जो हमें भगवान के भजन से विमुख करती हैं।
लेकिन ये भजन से ही नष्ट होंगी, ये बात समझ लो। और ये कोई पाप नहीं, कामना करना कोई पाप नहीं, क्योंकि हम कामना से ही उत्पन्न हुए। बात यह है कि उनको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी जप करने बैठे, जो भी आपकी इच्छा कामना है, खोल कर अपने इष्ट देव के आगे रख दीजिए। लेकिन एक प्रार्थना आप अवश्य कीजिए कि इस समय मैं जप कर रहा हूँ तो इस समय मैं जप ही करूँगा। हे प्रभु, हमें इतना समय दे दीजिए कि जप के समय हमारा मन शांत रहे, आपके नाम का स्वाद ले। मैं आपके नाम का जप करना चाहता हूँ, आपसे प्रेम करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। ऐसा आपको नित्य प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जिस समय आप नाम जप करें उस समय आप नाम जप ही करें। स्वभाव बस बार बार आपका मन जाएगा, जिस भी व्यक्ति में आसक्ति होगी वहाँ जाएगा, जिस स्थान में आसक्ति होगी वहाँ जाएगा, जिस खान पान की वस्तु में आसक्ति होगी वहाँ जाएगा। लेकिन बार बार आपको हटा के नाम में लगाना है। जैसे हम दवा खाते हैं, दवा कड़वी है लेकिन उसे हम सहन करते हैं, ऐसे ही उस समय आपको सहन करना होगा और नाम जप में मन को लगाना होगा। यही तपस्या है। और इसका जब फल आएगा तो आप निश्चित मानिए आपके हृदय में एक ही बात आएगी कि ये हमने पहले क्यों नहीं किया। कोई भी नाम जापक हो, जब वो नाम जप करने लगता है, नाम जप का प्रभाव से अनुभव में आने लगता है, तो बस वो एक ही रोना रोता है कि जो हमारा पहले का समय चला गया वो व्यर्थ क्यों चला गया। अब तक हम कहाँ पहुँच गए होते। काल की गणना उसे होने लगती है, समय की कीमत का नाम जापक अनुभव करने लगता है। ये बहुत खास बात है। और जितना आप नाम जप करते चले जाएंगे तो आप एक अद्भुत प्रभाव ये देखेंगे कि जो कामनाएं आपके चित्त को व्यथित कर देती थी, व्याकुल कर देती थी, उन कामनाओं का प्रभाव ही नष्ट हो गया। अब वो आपको आकर्षित ही नहीं कर पाती, तो व्यर्थ की कामनाएं नष्ट होने लगेंगी। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि नाम जब कामनाओं की पूर्ति नहीं करता सभी कामनाएं नष्ट ही कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। नाम जब ठीक वैसा ही करता है जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखती है। ऐसे ही भगवान नाम जप, जो कामना आपको दुख देने वाली है, आपको लगता है इस कामना से हमें सुख मिलेगा, लेकिन उस कामना को भोगने के बाद आपको दुख उठाना पड़ेगा, ऐसा भगवान का नाम जब पहले से ही उसे ज्ञात है, जानता है। वो कामनाएं आपकी पूरी नहीं होगी बल्कि वो नष्ट हो जाएंगी, उनका आपके चित्त में आकर्षण ही नहीं रहेगा। ठीक ऐसे जैसे हमारे चित्त में दुख का आकर्षण नहीं है। कोई व्यक्ति दुख की कामना करता है? नहीं करता है। बात सिर्फ यहाँ सुलझने की है। भगवान नाम जप आपको सुलझा देगा। ये बहुत गुप्त बातें हैं। भगवान नाम जप आपको भीतर से सुलझाता चला जाएगा और आपके इसी हृदय में इष्ट देव का प्रकाश कर देगा। हमारी इस बात पर आप गौर करिए, अभी से नाम जप में लग जाइए, इस समय को व्यर्थ ना कीजिए। ये बहुत ही कीमती समय है। नाम जप में सब कुछ विराजमान है। बात है अभ्यास करने की। जितना आप अभ्यास करते चले जाएंगे उतना ही अनुभव में आता चला जाएगा। जो जो व्यक्ति वस्तु स्थान आपको चैन नहीं लेने देते, जो आज भाव आपको डराते हैं, जो हम भविष्य को भूतकाल की चिंताएं करके शोक में रहते हैं, ये सब नष्ट हो जाएगी। मन एकदम आपका सुलझ जाएगा, विवेकवान हो जाएगा और हर घटना आपको ज्ञान देकर जाएगी। आपके भीतर ऐसी सहन शक्ति भगवान नाम जब बढ़ा देगा कि जो घटना आप
जो भी घटना आपके साथ घटित होती है उसको जैसे आप आज देख रहे हैं, भगवान नाम जापक वैसे देखता नहीं है। सीधे सीधे उसे अपने इष्ट देव की कृपा का अनुभव होता है। ये बात अनुभव की है, ये आपको बताने से, प्रवचन करने से समझ में नहीं आएगी। आप नाम जप करें, जितना नाम जप का धन आपका इकट्ठा होता चला जाएगा उतनी ही आपकी भागवतिक स्थिति बदलती चली जाएगी। ये केवल बातें नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं, ये संतों की बातें हैं। तो भगवान नाम जप की महिमा हम सुन रहे हैं, इसमें भगवान की कृपा है। अगर जीवन में हमारे कोई दुख बना हुआ है, वो हमारा ही कर्म है, हमारा ही प्रारब्ध है। हम अधिक से अधिक नाम संख्या बढ़ाएं। प्रारंभ में आपको संख्या से ही बढ़ाना होगा, क्योंकि नहीं तो अगर आप कहेंगे कि हम ऐसे उठते चलते फिरते बिना संख्या के भजन करेंगे तो आपका मन एक दिन नाम जप छोड़ने लगेगा। आप ध्यान रखें, संख्या एक नियम बन जाएगी। हमें डर होना चाहिए कि हमारा नियम ना छूटे। अनुशासन जब तक नहीं होता तब तक भजन नहीं होगा, ये बात समझ लें। तो हमें एक नियम का अनुशासन बना लेना होगा। हमें डरना होगा, आज भजन हमारा छूट जाए, हमें भयभीत हो जाना चाहिए। तो उस प्रारंभ में आप नियम बना लीजिए, उस नियम का आप निर्वाह करिए आदर से, भक्ति से। फिर आप देखेंगे कि थोड़े समय में ही नाम जप अपना प्रभाव आपको दिखाने लगेगा। जितने भी साधक हैं, जो भी ये बात सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।